वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेज भागलपुर। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इससे आप पहले पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा यूनिट। ये दूसरा यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी में इसको कहते हैं विद्युत धारा। ये विद्युत धारा ये टोटल आपको 7 मार्क्स में पूछा जाता है। 7 मार्क्स में पूछा जाता है। तो समझिए आप, इससे पहले आप पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या बताए थे, ये भौतिकी का भाग है, यानी ये फिजिक्स का पार्ट्स है। और इसके अंतर्गत आवेश के विरामावस्था के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो उसको हम बोले थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी अस्थिर वैद्युतिकी। अब जब बात करें हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब आवेश रुका हो तो वह हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब आवेश जो है यानी चार्ज जो है यदि वो मोशन में आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भौतिकी का वह भाग, फिजिक्स का वह पार्ट्स जिसके अंतर्गत आवेश के गति अवस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो ये जो है चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से छोटा है, बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन इससे मार्क्स ज्यादा पूछा जाता है, यानी 7 नंबर का पूछा जाता है। तो इस पे आप अच्छे से यदि कमांड कर लेते हैं तो 7 नंबर आपके पैकेट में होगा। तो आइए हम इसको देखते हैं, और बहुत इजी चैप्टर है, आपको बिल्कुल समझ में ये चैप्टर आएगा। तो सबसे पहले हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता दें कि इसमें पढ़ना क्या है, तो समझिए। तो सबसे पहले हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताएंगे। उसके बाद इसी में आपको करंट क्या है इस चीज को जानना है। उसके बाद करंट डेंसिटी क्या है इस चीज को पढ़ना है। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है इस चीज को पढ़ना है। मोबिलिटी क्या है इस चीज को पढ़ना है, जो कि आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे। ओम्स लॉ आप याद कीजिए 10th क्लास में पढ़े थे, तो इसी चैप्टर में आपको ओम्स लॉ भी पढ़ना है। ओम्स लॉ हो गया। उसके बाद रेसिस्टेंस क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या है, कंडक्टेंस क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेसिस्टेंस, मतलब टेम्परेचर का रेसिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, या ताप का प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। प्रतिरोध का समूहन पढ़ेंगे, बैटरी पढ़ेंगे। उसके बाद एक नया चीज इसमें आएगा सर्किट के लिए, किरचॉफ्स लॉ, जो कि आप अभी तक नहीं पढ़े होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। किरचॉफ्स लॉ हो गया, व्हिटस्टोन ब्रिज हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, और उसके बाद पोटेंशियोमीटर हो गया। तो बहुत सारे चीज इसमें छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे, और मजेदार ये चैप्टर है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं इस चैप्टर को, फिर जो भी टॉपिक के बारे में हम बताए ये सभी चीज को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चूंकि देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम चैप्टर का नाम दिए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो स्वाभाविक है सबसे पहले हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाने। तो हेडलाइन दीजिए, सबसे पहला हेडलाइन करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा तो लिखा है द पार्ट ऑफ फिजिक्स which deals about the charge in motion, then it is called current इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी
भौतिकी का वह भाग जिसके अंतर्गत आवेश के गति अवस्था के बारे में अध्ययन या वर्णन किया जाता है तो उसे विद्युत धारा कहते क्या है? भौतिकी का वह भाग जिसके अंतर्गत आवेश के गति अवस्था के बारे में वर्णन किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? विद्युत धारा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़े थे? आवेश के किस अवस्था के बारे में अध्ययन किया जाता था? विराम अवस्था के। इसमें आवेश क्या होगा? गति में होगा। तो देखिए, ये मान लेते हैं कोई भी कंडक्टर है, ये कंडक्टर। अब इसमें जैसे ही हम लोग चार्ज दिए तो चार्ज इसमें क्या होने लगा? देखिए, ये चार्ज फ्लो कर रहा है, तो ये चार्ज जो है मोशन में आ गया। तो जब चार्ज जो है ये किस में हो? इन मोशन। जब चार्ज मोशन में आ जाए तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्ज क्या हो जाए? मोशन में आ जाए तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जब चार्ज क्या हो? रेस्ट में हो तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हैं। अब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। आइए अब बात करें करंट। अब बात करें करंट का, तो हेडलाइन देते हैं हम लोग करंट यानी धारा। धारा क्या? तो धारा क्या होता है? आवेश के प्रवाह के दर को धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्या बोलेंगे? करंट। तो आइए लिखा जाए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called current. It is denoted by I, यानी आवेश के प्रवाह के दर को धारा कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। तो समझिए, आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो यहाँ पे रेट वर्ड यूज हुआ है, दर। दर का मतलब होता है समय के साथ परिवर्तन। ये दर मतलब यहाँ पे टाइम का। तो यहाँ पे समय के साथ साथ जैसे करंट क्या होगा? फ्लो करेगा, तो उसी को चार्ज यदि फ्लो करता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? करंट कहते हैं।
पे देखिए बाबू, करंट इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, चार्ज बटे टाइम। क्या हो जाएगा, करंट बराबर चार्ज बटे क्या हो गया, टाइम। करंट को हम लोग बाबू आई से लिखते हैं। यदि समय चेंज कर रहा है तो समय चेंज करेगा तो उसके अनुसार चार्ज भी चेंज करेगा। तो यहाँ पे चेंज इन चार्ज को लिखेंगे डी क्यू, अब बटे क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। अब बात करें इफ टाइम इज 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का यदि टाइम ले तो क्या हो जाएगा, Q बराबर डी क्यू बाय 1 हो जाएगा। तो डी क्यू बराबर, सॉरी यहाँ आई बराबर डी क्यू बाय 1। तो यहाँ पे आई बराबर Q बचेगा। तो यहाँ पे Q यानी चेंज इन चार्ज, तो उसको हम Q ही लिखेंगे। चूंकि आप पिछले क्लास में पढ़े हैं Q बराबर क्या होता है, N, Q बराबर N, तो इसीलिए यहाँ पे I बराबर भी क्या लिख सकते हैं, N के, ये मतलब ये करंट भी जो होता है N के क्या बराबर हो जाएगा, बराबर N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E जो है इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हो। अब बात करें इसके यूनिट का, तो समझिए, तो यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम, और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड, और कूलम पर सेकेंड को क्या बोला जाता है, एम्पियर, इसको लिखेंगे एस। अब डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन का फॉर्मेट होता है एम एल टी के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो ये m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर -1 और c के पावर क्या हो जाएगा 1। तो इसको क्या लिखेंगे, t के पावर 1, t के पावर -1 और c के पावर 1, और इसी को लिख सकते हैं a के पावर 1 और i के पावर 1। और ये जो है करंट is a scalar quantity, यानी धारा एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, फिर भी ये अदिश है क्योंकि ये सदिश के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए करंट को हम लोग किस में रखते हैं, अदिश राशि। तो ये करंट की बात थी, आइए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आइए देखिए, अब बात करें करंट डेंसिटी कॉमा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी। देखिए करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड कर लेते हैं, यहाँ पे एंड कर देते हैं, एंड मोबिलिटी। ये तीन टॉपिक अलग अलग हैं और ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप बोर्ड मॉडल लगा दीजिए, ये पूछा जाता है। करंट डेंसिटी क्या हुआ, धारा घनत्व, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग बोलते हैं, और मोबिलिटी को हम लोग मोबिलिटी या गतिशीलता भी बोलते हैं। तो आइए पहले इस तीनों टॉपिक को समझिए, उसके बाद हम आगे इसको हम बताएंगे, पहले समझा लें, समझिए। तो मान लीजिए यह एक कंडक्टर है, जब इस पे हम चार्ज देंगे तो ये चार्ज फ्लो करेगा।
तो चार्ज जो फ्लो करेगा तो इसके प्रत्येक क्षेत्रफल पर कुछ ना कुछ तो आवेश होगा, कुछ ना कुछ तो धारा होगा। जो धारा होगा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो भी धारा मौजूद होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। तो चूंकि धारा घनत्व जो होगा, जो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर जो भी करंट मौजूद होगा या किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी करंट मौजूद होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, करंट डेंसिटी। मतलब किसी भी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर मौजूद धारा को क्या कहेंगे बाबू, धारा घनत्व कहते हैं। ये समझ गए होंगे। मतलब किसी भी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर मौजूद धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का किसी भी विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का औसत वेग को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद रखिएगा, किसी भी विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और मोबिलिटी क्या होता है कि प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में मौजूद ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मोबिलिटी कहते हैं। तो समझिए, करंट डेंसिटी क्या होगा कि किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर मौजूद धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसको एक बार ध्यान से और समझ लीजिए, किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर मौजूद धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा? किसी विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ये सारा चीज हम समझाएंगे कैसे होता है। याद रखिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का परिभाषा कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और मोबिलिटी क्या होगा? प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में मौजूद ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मोबिलिटी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट डेंसिटी। तो हेडलाइन दीजिए, करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व। देखिए, धारा घनत्व लिखिए, द करंट पर यूनिट एरिया in the electric field, then it is called current density. It is denoted by जे द्वारा इसे हम सूचित करते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर मौजूद धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर मौजूद धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए, तो यहां पे करंट डेंसिटी इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो करंट बटे एरिया हो जाएगा। तो यहां पे J बराबर I बटे क्या हो गया, A। तो यहां पे बात करें 4 वायर के लिए
तो वायर के लिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसलिए धारा घनत्व निकालने के लिए आई बटे कर देंगे पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आपको करंट डेंसिटी मिल जाएगा। अब बात करें इसके यूनिट का, तो यहाँ पे यूनिट जो होगा तो करंट का क्या हो जाता है एम्पियर और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो पूछा भी गया है करंट डेंसिटी का यूनिट, तो याद रखिएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। डायमेंशन की बात करें यानी बीमा का, तो बीमा जो होगा इसका एमएलटी के फॉर्मेट में तो लिखते ही हैं, तो यहाँ पे m के पावर 0, l के पावर -2, t के पावर 0 हो जाएगा और i के पावर 1, तो इसको लिखेंगे l के पावर -2 और i के पावर 1 हो जाएगा। यह मतलब धारा घनत्व एक सदिश राशि है, यानी current density is a vector quantity। तो ये सारा चीज हो गया किसके बारे में current density के बारे में। तो आइए इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए अब दूसरा आपका क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुगमन वेग। अनुगमन वेग लिखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। The average velocity of electron in the electric field, then it is called drift velocity. It is written as Vd। इस तरह से यानी विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसे Vd द्वारा लिखा जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है ये डिफिनिट नहीं होता है, ये जिग-जैग चलता है, इसका कोई खास डायरेक्शन नहीं होता है और ये मक्खी के चाल में चलता है। कैसे मान के चलिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन मोशन में यहां चला, यहां आया, यहां चला, यहां, इस तरह से किधरों जा सकता है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहां से इस पॉइंट पे गया, फिर यहां पे गया, फिर यहां पे, फिर यहां पे, यहां पे, इस तरह से मोशन में। तो ये जो मूव कर रहा है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो इसका वेलोसिटी यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ से इस पॉइंट पे आया v1 है, इसका v2 है, v3 है, इसी तरह से यहाँ पर आया vn है। तो ये जो v जो देख रहे हैं ये v क्या है, वेलोसिटी है, यानी वेग है। और
ये जो मूव कर रहा है, ये क्या मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? मूव कर रहा है। और इसके अंदर ये क्रॉस का साइन ये बतला रहा है कि इसके अंदर में जो है ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग है वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो आप कह सकते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर एवरेज वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। इसे Vd द्वारा लिखा जाता है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? मान के चलिए 5 आदमी है, अब पांचों का उम्र अलग अलग है, किसी का 10 है, किसी का 15 है, किसी का 20 है, किसी का 25 है। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टोटल के एज को हम लोग को जोड़ करके जितना नंबर ऑफ आदमी होता है उससे हम क्या करते हैं? भाग देते थे, एवरेज निकल जाता है। इसी तरह से यहाँ पे एवरेज निकालेंगे वेलोसिटी का, तो कैसे निकलेगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 और ये Vn। अब बट नंबर ऑफ वेलोसिटी जो है वह n है, तो n से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा? एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। और इसको एक समय फॉर्मेट में और लिख सकते हैं, तो Vd इक्वल टू, ये देखिए सारा जोड़ है, तो जोड़ के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका बाबू? सिग्मा का। ये बटे में n है, तो 1/n बाहर हो जाएगा। और कहां तक जोड़ना है आपको? Vn तक। और n कहां से लेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से भी इसको लिखा जाए। ये और ये दोनों सेम है, लेकिन लिखने का तरीका क्या हो गया? अलग। यहाँ पे Vn लिखा हुआ है, ये समेशन का हो गया। तो ये एक फॉर्मेट हो गया है। इस दोनों सेम ही लिखने का अलग तरीका है। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, आगे और भी है, इस चीज को हम देखेंगे। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। आइए आगे समझिए। इसी में है, एक लाइन लिखते हैं, उसके बाद इसको समझाते हैं। लिखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज proportional to the current density but inversely proportional to the charge। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी धारा घनत्व के समान अनुपाती होते हैं, लेकिन आवेश के व्युत्क्रमपाती होते हैं। चलिए इस चीज को समझिए। यानी Vd जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल J, यानी करंट डेंसिटी। यानी ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी का मान को अधिक बढ़ाते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि समानुपाती का अर्थ होता है एक बढ़ाएंगे दूसरा बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि करंट डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? तो इसका करंट डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो Vd जो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? चार्ज। यानी चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब इस दोनों को एक साथ लिखना चाहेंगे तो Vd J बटे क्या हो जाएगा? Q। अब Vd बराबर का चिन्ह देंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K J बटे क्या हो जाएगा? Q। तो यहां पे देखिए, वेयर
के इक्वल टू 1 इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, इज कांस्टेंट। सो इसीलिए भी डी बराबर जे बटे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये हो गया। अब यहां पे इसी को हम तोड़ने जा रहे हैं, तो देखिए क्या लिखते हैं। जे बराबर अभी पढ़े, मतलब जे यानी कायरेंट डेंसिटी बराबर कायरेंट बटे क्या होता है, एरिया, और आई बराबर क्या होता है, एन। इस फार्मूला का यूज होगा। तो वी डी इक्वल टू क्या लिखेंगे, जे के जगह पे क्या लिखेंगे, आई बटे ए, आई के जगह पे क्या लिखेंगे, एन ई। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर आई बटे ए एन ई। और ये वेलोसिटी है तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड ही रह जाएगा। तो ये इसका एक रिलेशन आता है। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा, और इस फार्मूला का यूज आगे बहुत बार है, तो याद रखिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर आई बटे ए एन ई। यहाँ पे क्या है, एक आपका हो गया, एक क्या हो गया, एरिया हो गया, एरिया हो गया, एन क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज पर इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसका जो है परिचय। तो ये आई तो जान ही रहे हैं करंट। आइए इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। आइए, तो आज का लास्ट टॉपिक है मोबिलिटी। चलिए हेडलाइन दीजिए, मोबिलिटी। मोबिलिटी को मोबिलिटी ही लिखा जाता है, और यह गतिशीलता भी बोलते हैं। तो आइए मोबिलिटी लिखिए, देखिए द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक field, then it is called mobility. It is denoted by mu. इसको पढ़ते हैं म्यू, इस तरह से म्यू लिखा जाता है। यू लिख दीजिए इस तरह से म्यू इसको। अब इसका हिंदी हो जाएगा प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में मौजूद ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मोबिलिटी कहते हैं। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। समझिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आप समझे, तो वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोड्यूस हो रहा था। तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वही मोबिलिटी होगा। मतलब यूनिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी में यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी मौजूद ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मोबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पे मोबिलिटी बराबर हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो म्यू इक्वल टू वी डी बटे ई। अब बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए। यदि एफ ई बराबर 1 न्यूटन पर कूलम यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, वी डी बटे ई
तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया वी डी, वही वी डी के क्या हो गया बराबर हो गया। और ये इसका यूनिट चाहिएगा तो यूनिट भी लिख सकते हैं। तो डेड वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और इसका क्या होता है न्यूटन पर कूलम। तो इसको आप तोड़ लीजिएगा, ये आपका निकल जाएगा, फाइनली इसका यूनिट निकल जाएगा। तो ये था आपका मोबिलिटी। तो आज आपने पहला चैप्टर पढ़ा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला क्लास था, जिसको आज हम बताए मोबिलिटी तक। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।